एक समय था जब दुनिया यहाँ ज्ञान लेने आती थी और आज यहाँ से लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, ये कहानी उस पहचान की है जो खो गई है करप्ट सिस्टम और इनप्रोप्रिएट गवर्नेंस की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुशवाहा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार के गौरव को वापस कैसे लाया जा सकता है और कौन रिस्पॉन्सिबल है बिहार के ग्लोरियस स्टेटस को डिमोलिश करने में। 1500 साल पहले अशोक ने यहाँ से पूरे भारत पर रूल किया और साउथ एशिया तक बुद्धिज्म फैलाया। आप सोचिए 10th सेंचुरी में बिहार के नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स थे जो चाइना, कोरिया, तिब्बत, पर्सिया, पूरे एशिया से बिहार पढ़ने आते थे। और उस समय यहाँ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। जिसने दुनिया को जीरो दिया वो आर्यभट्ट यहीं से निकले थे। तो आप सोचिए उस समय में बिहार में एजुकेशन का डेवलपमेंट किस स्तर का था और अभी का डेवलपमेंट किस स्तर तक पहुंच चुका है। समय बीतने के बाद पूरे भारत में फॉरेन इन्वेजन होने लगा जिसने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फिर अंग्रेजों ने बिहार के किसानों से नील की खेती करवाई और यहीं से अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन अंग्रेजों की रेवेन्यू पॉलिसी ने बिहार में एग्रीकल्चर और क्राफ्ट दोनों को कोलैप्स कर दिया और इन्हीं सब रीजन के वजह से बिहार के एजुकेटेड लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे और यही समय था कि बिहार में माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था और बिहार ग्लोबल हब से एक्सप्लोटेड लैंड बनकर रह गया। आजादी के बाद बिहार के लोगों का उम्मीद था कि उनका गौरव वापस लौटेगा, लेकिन करप्शन, अनस्टेबल पॉलिटिक्स और इंडस्ट्रियल कोलैप्स ने 1990 तक बिहार को अराजकता का प्रतीक बना दिया और इस टाइम पीरियड को बिहार का जंगल राज कहा जाने लगा। और इस समय माइग्रेशन, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और क्राइम एकदम पीक पर था और स्टूडेंट्स दिल्ली, हैदराबाद, कोटा जैसे शहरों में शिफ्ट हो रहे थे और वर्किंग प्रोफेशनल कोलकाता, मुंबई और गल्फ जैसे कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे थे। आप इमेजिन करिए उस टाइम में पढ़े लिखे लोग और वर्कफोर्स दोनों नहीं थे तो पॉलिटिकल लीडर्स फ्री फील कर रहे होंगे क्योंकि उनसे सवाल करने वाला उनके स्टेट में कोई बचा ही नहीं। बिहार की कलेक्टिव आइडेंटिटी को कास्ट पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया और यहाँ ये नहीं देखा जाता कि किस एरिया में उस पार्टी ने डेवलपमेंट किया है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना टिकट बांटते समय ये देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं जो उस हिसाब से उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट देते हैं। और इन्हीं सब का रिजल्ट यहाँ डेवलपमेंट धीरे धीरे छूट गया और लोग कास्ट पॉलिटिक्स से ज्यादा अट्रैक्ट हुए और यहाँ के यूथ ने अपने आप को कास्ट पॉलिटिक्स से कट्टरता से जोड़ लिया। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, बिहार की आइडेंटिटी को मीडिया और बॉलीवुड ने भी डिस्ट्रॉय किया है। आप सोचिए, आप जब कोई मूवी देखते हैं तो उसमें बिहार के कैरेक्टर को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो वो क्रिमिनल होगा या तो वो कोई कॉमिक कैरेक्टर। और इंडियन मूवीज में बिहार की गरीबी और उसके एक्सेंट का मजाक बनाया जाता है और पूरी कम्युनिटी को दूसरे राज्यों के लोगों के साथ ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे ये दिखे कि बिहार में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और गंदगी ही सिर्फ है। और इसी हिसाब से दूसरे स्टेट के लोगों के दिमाग में बिहारियों के प्रति ऐसी इमेज क्रिएट करवाई जाती है। और यही कारण है कि जो कभी बिहार आया भी नहीं, बिहार को देखा भी नहीं और बिहारियों के प्रति नफरत की भावना लेकर बैठा है। तो अब बात करते हैं कि बिहार अपना गौरव वापस कैसे ला सकता है। बिहार को अपना ग्लोरियस स्टेटस पहले जैसे वापस लाने के लिए बिहार को अपने हर एक स्ट्रक्चर को सुधारना होगा। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स को एकदम अच्छा करने की जरूरत है और एजुकेशन को पहले की तरह सिस्टमैटिक वे में और स्किलफुल एजुकेशन बनाने की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा और बिहार में ऐसी स्कीम्स लानी होगी जो रोजगार के अवसर पैदा करे। आपको क्या लगता है कि बिहार के ग्लोरियस स्टेटस को खोने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉलोनियल लेगेसी, करप्ट पॉलिटिशियंस, मीडिया, बॉलीवुड या फिर सोसाइटी खुद? आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि बिहार को अपना गौरव वापस लाने के लिए बिहार को अपने स्टेट में ऐसा क्या करना चाहिए और लोग अपने स्तर से क्या ऐसा कर सकते हैं कि बिहार के गौरव को वापस लाया जा सकता है?